अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, श्रुति, हाय शेखर। How are you? ऑल गुड ऑल। श्रुति, तुम कैसे हो? एंड शेखर, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे? बहुत अच्छे। सॉरी यार, तुम दोनों को ऑफिस टाइम डिस्टर्ब कर दिया ना। भाई क्या करते, जैसे ही हमें पता चला कि निहारिका लंदन से वापस आ गई है, हम फटाफट मिलने आ गए। और वैसे भी आज शाम को हमारी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, सो हमने सोचा कि आज ही मिल लेते हैं। बहुत अच्छा किया श्रुति। लेकिन निहारिका, हमारी मीटिंग? कम ऑन प्रथम, इतने टाइम बाद हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हमसे मिलने आए हैं और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। और वैसे भी तुम्हें याद है, कॉलेज में सब इनको लव बर्ड्स कह के बुलाते थे। लव बर्ड सिर्फ हम ही नहीं थे निहारिका, तुम दोनों भी तो थे। हाँ निहारिका, हमारी शादी होने के बाद मुझे लगा था कि तुम दोनों की शादी भी जरूर होगी, बट डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था। बट आई एम हैप्पी कि तुम लोग आज भी एटलीस्ट दोस्त हो। अब ये सब कुछ छोड़ो, अंदर चलो, बाकी की बातें अंदर करते हैं। माँ, ये हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, शेखर और श्रुति। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। रजनी आंटी, आप हमारे लिए स्टडी रूम में ही स्नैक्स भिजवा दीजिए, हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, जाओ बेटा। रजनी जी। चाय नाश्ता राधिया के हाथों भिजवा देना, इसी बहाने प्रथम के दोस्तों से भी मिल लेगी। ठीक है। सीरियसली, कॉलेज के डेज ना बेस्ट डेज थे, कोई टेंशन ही नहीं, फुल एंजॉय। और तुम्हें वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर याद है, कैसे हकलाते हुए हमें पढ़ाते थे? आज हम पढ़ेंगे डी 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 डिमांड, सू सू सप्लाई। अब एक सेकंड गाइस, मेरा ना इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। यू गाइस एंजॉय। अरे वाह, प्रथम के घर में तो मेड भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। गाइस, ये घर की मेड नहीं है, बल्कि इस घर की बहू है, प्रथम की वाइफ राधिया। ये प्रथम की वाइफ है? यार, इसमें प्रथम ने ऐसा क्या देखा? मत पूछो। क्या हो गया गाइस, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रथम, मैं तो बस इन लोगों को राधिया से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। ये राधिया कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। क्या मुझे कुछ फ्रेश मिल सकता है, लाइक जूस? जी, हम अभी आपके लिए लाते हैं, प्लीज। फोन पे मैंने क्या कहा था, याद है ना? हाँ, चुप क्यों हो गए गाइस? हम बस बात कर रहे थे कि तुम्हें याद है कॉलेज में हम कितने प्लेस करते थे? ऑफ कोर्स, और सबसे पॉपुलर प्ले तो प्रथम और निहारिका का ही था, रोमियो जूलियट वाला। और इनके लिए तो इन्हें अवार्ड भी मिला था, रोमियो जूलियट के नाम से फेमस हो गए थे दोनों। गाइस, तुम लोग वापस से उसी का कोई सीन करो ना, हम उसे सोशल मीडिया पे डालेंगे और हमारी पुरानी फ्रेंड्स देखेंगे और फिर से सारी यादें ताजा हो जाएंगी। कितना मजा आएगा ना? दैट इज अ ग्रेट आइडिया। लिसन, बहुत टाइम हो गया, बहुत पुरानी बात है, मुझे डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं है। प्रथम, करते हैं ना, एक काम करते हैं, वो लास्ट वाला सीन करते हैं। आई नो, वो सीन हम कभी नहीं भूल पाएंगे, इसी बहाने हमारी कॉलेज की यादें ताजा हो जाएगी। चलो ना प्रथम, प्लीज। कम ऑन प्रथम, 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ लास्ट वाला सीन। यस, मैं वीडियो बनाती हूँ। मामी जी, वहाँ पे दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हैं? वो कल श्राप की वजह से माँ जी ने हम सबसे निर्जला व्रत रखवाया था, उसकी वजह से तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ।
वैसे राध्या, मुझे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने परिवार को उतनी मुश्किलों में नहीं डाला जितना तुम डालती हो। जूलियट, तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। काश मैं वक्त मोड़ पाता, काश हमारे परिवार के बीच की गलतफहमी को ठीक कर पाता, काश हमारे बीच सब ठीक कर पाता, तो आज हम दोनों साथ होते, हमारे बीच का प्यार पूरा होता। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। Oh my dear, तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। बस बस, मुझे इतना ही याद है। यार प्रथम, वाह यार, क्या बोल रहे हो? तुझे लाइन याद मजा आ नहीं है? गया। तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। क्या मदमस्त हाथी की तरह यहाँ से वहाँ घर में घूमती रहती हो? हाँ? अरे मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ कि तुम्हें दिखाई ना दूँ। सॉरी, क्या सॉरी? एक तो वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही है, इस घर में मेरी शादी की शनाई की जगह पीपड़ी बज रही है, और तुम्हारे कारण इस घर पे जो श्राप लगा है ना, मेरी शादी के बचे कुछ चांस भी खत्म हो गए। अब तुम्हारे घर से बुलाना पड़ेगा कहीं साफ करने के लिए। मैं नहीं करती। तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मम्मी, निहारिका मैम बिल्कुल सही कह रही थी। प्रथम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कभी प्यार था ही नहीं। तो हम इस घर को जितना अपनाने की कोशिश करते, ये घर उतना ही हमसे दूर जा रहा है। हम सबकी जिंदगियों में बोझ बन गए मम्मी। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राध्या। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माँ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। बस माँ के शब्दों ने हमें अंदर तक हिला दिया है। अब तो सब हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें भी लगने लग गया कि सच में अभी बुरे हैं। मम्मी, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपने रिश्ते भी नहीं निभा पा रहे। इस सबकी जिंदगी में बोझ बन गए हैं। मम्मी, हम बोझ नहीं बनना चाहते, मम्मी नहीं बनना चाहते। हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। हम कहाँ जाए मम्मी, कहाँ जाए?
वैसे प्रथम, आज कितने टाइम बाद हमने साथ में एंजॉय किया ना। हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हमने भी हमारी पुरानी यादें ताजा कर ली। वो तो है निहारिका। क्या हुआ निहारिका? प्रथम, अगर उस दिन हम दोनों के बीच में वो गलतफहमी ना हुई होती तो आज हम भी श्रुति और शेखर की तरह हैप्पी कपल होते। निहारिका देखो, समझदारी इसी में है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। एनीवे, आज की मीटिंग अब कल होगी और मुझे ना प्रेजेंटेशन में थोड़े से चेंजेस करने हैं, मैं वो करके तुम्हें भेजता हूँ। प्रथम, तुम अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पास्ट को अपना फ्यूचर बना के रहूंगी। हम दोनों ने मिलके साथ में जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करके रहूंगी। ये राधिया फिर से मुंह लटका कर बैठी रहे, मैं भी ना इग्नोर करूंगा। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम्हें। प्रथम सर, हम आपसे एक सवाल पूछें? क्यों राधिया, सवाल क्यों पूछते हैं? कल जब मैंने सवाल पूछा था तब तो तुम मुझे इग्नोर करके चली गई थी ना। अब मुझे भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। सॉरी प्रथम सर। राधिया, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। मुझे बस ना मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कल जब तुम घर वापस आई तब तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? और कार में तुम वो कपड़ों के साथ क्यों भीग रही थी? बोलो राधिया, जवाब दो। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करोगी तो लोगों को तुम पे तरस आएगा, सिंपैथी मिलेगी तुम्हें? या ये लगा था कि ऐसा करोगी तो दादी और माँ तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे? प्रथम सर, अब एक बार हमारी बात तो सुनिए। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। अच्छा राधिया, और जो तुम मनमानी कर रही हो उसका क्या? जब मन किया घर से चली जाऊं तो चली गई, जब मन किया वापस आ जाऊं तो वापस आ गई, जब मन किया कि मुंह फुला लूं तो मुंह फुला लिया तुमने। आज मेरे दोस्तों को तुमने वो जूस लाकर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये चल क्या रहा है राधिया? यही तो हम जानना चाहते हैं प्रथम सर, ये सब चल क्या रहा है? अब बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज अपने दोस्तों के सामने जो कुछ भी कहा, क्या आप उस बात को दिल से मानते हैं? क्या बोला मैंने? इसे अनजान मत बनिए प्रथम से। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी अहमियत है? बस राधिया, बस करो अब, ये पहेलियां बुझाना बंद करो, क्योंकि पहेलियां बुझाने का ना मेरा मन है और ना मेरे पास टाइम है। और हाँ, एक और बात, जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। राधिया, मुझे तुमसे बात करके ना अपना दिमाग और खराब नहीं करना। चाहते चाहते हमारे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आप दिल से क्या चाहते हैं? तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हैप्पी? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार नहीं, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राधिका। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माजी के ताने सुनने पड़ते हैं। प्यार, आखिरी प्यार भी तुम।
ये राधा कहाँ? सुबह से दिखी भी नहीं। हो सकता है मेरे लिए कॉफी लेने गई हूँ। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। राधा अभी तक मेरी कॉफी लेकर नहीं आई। वैसे तो हमेशा टाइम से पहले लेकर आ जाती थी और जब तक मैं पी नहीं लेता था मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी। और आज एनीवेज, आज राधा ने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले। कमाल है ये लड़की भी, पहले किसी काम की आदत डलवा देती है और अब खुद ही वो काम नहीं कर रही। राधा क्या सोचती है, वो काम नहीं करेगी तो काम नहीं होगा क्या? राधा के सारे कपड़े कहाँ गए? सब धोने के लिए देती है क्या? एनीवेज, मुझे क्या। सॉक्स, अब सॉक्स का ढूंढूं मैं। मिल गया टाइम तुम्हें कॉफी लाने का? मन नहीं है मेरा, नहीं पीऊंगा। अरे क्यों नहीं पीनी कॉफी? माँ, मुझे लगा कि राधा है, तो एक्चुअली रोज राधा मेरे लिए कॉफी लाती है ना। अरे राध्या नीचे कहीं नहीं दिखी तो हमें लगा सो रही होगी, इसीलिए हम कॉफी लेकर आ गए। ये लो। नहीं माँ, राधा तो मुझे भी सुबह से कहीं नहीं दिखी। अच्छा, शायद गार्डन में ना पौधों को पानी दे रही होगी, हम देखते हैं। ले। राध्या, राध्या, अरे अब तक तो पौधों में पानी भी नहीं डाला, उसी का तो काम है। अच्छा लेकिन राधिया, क्या हुआ उर्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, कहाँ है आपकी कामचोर बहू राधिया? हाँ, आपको पता है ना मैं डाइटिंग पे हूँ। रोज मेरे लिए बादाम और अंजीर भिगो के रखते हैं, आज भिगोए ही नहीं। इतनी कामचोर है कि एक दिन काम करती है और 4 दिन आराम करती है। चाचू, चाचू चाची कहाँ है? देखो ना, अब तक मेरी चोटी भी नहीं बनी है। मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बुलबुल बेटा, चाची वो राध्या कहाँ है? रोज सुबह अखबार लेकर आती है, उसके साथ में मेथी वाला पानी लेकर के आती है, आज नहीं लेकर आई। कहाँ है वो? मम्मी जी, राधा कहाँ रह गई आज? मेरे किचन में जाने से पहले रोज वो सब्जियां धो के काट के रखती है, आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया भाई? ये सुबह सुबह पंचायत क्यों बिठा रखी है? ये क्या? इतना समय हो गया, पूजा के बर्तन भी नहीं धुले। माँ जी, वो तो राध्या धोती है ना। पर क्या? अब देखो, हमारे घुटनों के लिए गरम तेल लाती थी, वो भी नहीं लाई आज। हो क्या गया इसको? अरे मेरा पेट। रजनी दीदी, राध्या कहाँ है? ज्योति भाभी, क्या हो गया आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मुझे गैस हो रही थी बहुत ज्यादा, तो राध्या अपने माँ के नुस्खे से मुझे कुछ बना कर दे रही थी, तो ठीक हो रही थी। आज उसने दिया ही नहीं। ज्यादा दर्द हो रहा है पेट। लेकिन राध्या कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। हाँ रजनी भाभी, कहाँ है आपकी कामचोर बहू? माँ, राध्या कहाँ है? मेरी मैगजीन नहीं मिल रही, बिजनेस मैगजीन थी। कहाँ चली जाएगी वो? अरे सारे लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो? इससे काम होता नहीं है। तब मेरे लिए फ्रूट्स काटना मुझे अरे हो जाएगा। अरे बाद में मुझे चाहिए। मैगजीन लेके आई राध्या। अरे अब रही ना, सो गई क्या राध्या? तो राध्या को करना चाहिए ना। अरे रुको, मैं क्या? नहीं है राधा।
राधिया नहीं है मतलब? राधिया ना अपने कमरे में है ना घर में कहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही। वाह, दिस इज अमेजिंग। वैसे तो आप सब बोलते हो कि चाची कोई काम नहीं करती है और आप उनके बिना सब परेशान हो रहे हो। बिल्कुल सही कहा बुलबुल। राधिया बिना किसी को कहे, बिना किसी को जताए खुद से ही कितने सारे काम कर लेती है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने देती। पर माँ, राधिया जा कहाँ सकती है? व्हाट डू यू थिंक प्रथम? राधिया कहाँ जा सकती है? आई थिंक उसे फिर से अटेंशन चाहिए, तभी कहीं चली गई है। मुझे लगता है वो मंदिर गई होगी। हम फोन करके पूछते। मेरा पेट। रजनी फोन कर रही है राधिया को, आ जाएगी राधिया, हो जाएगा ठीक। अरे हमें तो राधिया का मैसेज आया है। क्या? पढ़िए एक बार। माँ, हम इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए ले रहे हैं, लेकिन शायद अब इसी फैसले में सबकी भलाई है। हमारी गलतियां भी इतनी बढ़ गई हैं कि हम किस किस बात के लिए आप सबसे माफी मांगे। लेकिन अब हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। कहीं राधिया मेरी वजह से तो नहीं गई? शायद उसका मूड पहले से ही खराब हो और मैंने भी सुना दिया। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हमने घर छोड़कर सही तो किया ना? यही सपने हमने प्रथम सर के साथ भी देखे थे, पर शायद उनके दिल में हमारे लिए कभी कोई एहसास था ही नहीं। अब जब सच्चाई हमारे सामने है तो हम घर में कैसे रुक सकते थे? ना हम अपने पति के दिल में जगह बना पाए और ना ही घर में हमारे रहने से सबको तकलीफ हो रही थी, तो हम घर में कैसे रुक सकते हैं? पर हम जाए तो कहाँ जाएं? राधिया ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है? सिर्फ एक मैसेज करके? नहीं, हद है इस लड़की की भी। तुम्हारा और राधिया का कोई झगड़ा हुआ था क्या, जिस वजह से वो घर छोड़कर गई है? और फिर आप तुमसे क्या चाहते हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। एक बार उसे फोन करके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। क्या कह के गई थी वो? साधुओं की माफी लेकर घर लौटेगी, यही बोल के गई थी ना। लेकिन क्या हुआ? दबे पांव घर के अंदर घुसे चली आई। अरे आए दिन इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई कलेश होते रहते, कोई ना कोई मुसीबत घर को घेरे रहती है। ऐसा इंसान तो घर से चला जाए तो ही परिवार की भलाई है। लेकिन माँ जी, वो घर की बहू है। हाँ तो बहू घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन तुम्हारी ये लाडली जो है सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत का पिटारा है। और एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लो, कोई भी राधिया का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो इस घर से जा चुकी है। अरे काम का क्या है, काम तो पहले भी होते थे और अब भी होते रहेंगे। और प्रथम बेटा, तू अब उसे सड़कों में ढूंढने मत निकल जाना। देख, जो तेरा काम है उस पे ध्यान दे, समझा? चलो बुलबुल, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। किसी छोटी बात पे नाराज होकर राधिया ऐसे नहीं जाएगी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी।
हमें उससे ही पूछना होगा, लेकिन कहाँ ढूंढे उसे? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम लोग बर्थडे इवेंट्स भी करते हैं। आपको कौन सा थीम चाहिए? जंगल थीम चाहिए, प्रिंसेस थीम चाहिए? हाँ जी, आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको कोटेशन भेज देती हूँ। ठीक है। राध्या, तू क्या हुआ ऐसे अचानक? गौरी दीदी, वो आप सबकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रह ले। बहुत अच्छा किया। अंदर आ। राध्या, सब कुछ ठीक है ना? तू ऐसे सामान लेके यहाँ? हाँ गौरी दीदी, वो सब कुछ ठीक है। हमने सोचा कुछ दिन यहीं पे रहेंगे इसलिए। कुछ दिन क्या, तेरा जितना मन करे उतना दिन यहाँ पे रह ले। अंदर आ। वैसे तुझे पता है ना कि छोटी दादू दादी सब लोग तो वैष्णो देवी गए हैं, घर पे सिर्फ मैं और सोनू ही है। जानते हैं दीदी, तभी तो आए हैं ताकि दादू दादी परेशान ना हो। राधे, ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती? कल के झगड़े में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो वो घर छोड़ के चली जाए। वैसे तो मैं उसे कितना डांटता रहता हूँ, तब तो उसने कभी बुरा नहीं माना। तो कल ऐसा क्या हुआ जो वो इतना नाराज हो गई? खैर, मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? उसे जाना है तो जाए, जब उसे वापस आना होगा तो आ जाएगी। मैं तैयार होकर ऑफिस निकलता हूँ, ऐसे भी लेट हो गया। हाँ हाँ गौरी दीदी, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और आप लोगों के साथ बहुत मजे करेंगे। तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। हाँ, बहुत मजे करेंगे। राधिया, तू, तेरे इन-लॉज ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कुछ भी मत बोल। कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो ऊट पटंग मत बोला कर। राधे, तू इसकी बात मत सुन। चल हम लोग गप्पे मारते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। राधिया के चेहरे से पता चल रहा है कोई तो बात है जो वो छुपा रही है। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी हैबियत है? मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए। रजनी जी, कमरे की ऐसी सफाई, मतलब आपका मन बेचैन है ना? मन तो बेचैन होगा ही ना ओमकार जी। राधिया ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती है? आप भी न रजनी जी, राधिया घर की बहू है, कोई दफ्तर की कर्मचारी नहीं है जो जाने से पहले 1 महीने की नोटिस देगी। अरे जैसे गई है वैसे आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर राधिया की जगह प्रथम ऐसे घर छोड़कर जाता तो आप क्या करते? प्रथम अगर ऐसा करता ना तो उसको तमाचे मारता और काम खींच करके घर लेकर के आता। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेटा है, उसके ऊपर हमारा हक है रजनी जी। गुस्से से, प्यार से, वो जैसे भी मानता हम उसको सही रास्ते दिखाते। तो फिर बहू की ऐसी गलती पर उस पर ऐसा हक क्यों नहीं जता सकते?
वो बहू को बेटी तो बोल देते हैं, लेकिन मान नहीं पाते। एक बहू से उम्मीद करते हैं कि वो अपने पुराने परिवार को छोड़कर झट से एक नए परिवार को अपना ले, अपनी पुरानी रस्मों को भूलकर नए परिवार के रस्मों रिवाजों को अपना ले, यहाँ तक कि अपना खाना पीना, अपनी दिनचर्या सब कुछ नए परिवार के अनुसार ही कर ले। लेकिन जब वही बहू कोई गलती करती है तो वही नया परिवार उसे एक पल में ये एहसास दिला देता है कि वो पराई है। ऐसा क्यों ओमकार जी? आप रजनी जी सही कह रही हैं। आपको जो सही लगता है आप करिए, मैं आपके साथ हूं। हाँ ओमकार जी, अब जो गलत हुआ है उसे सही तो हम करके रहेंगे। अब तक सबको पता चल गया होगा कि हम घर छोड़ आए हैं। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, कोई हमें याद भी कर रहा होगा कि नहीं। ये ले कॉफी। पहले हमेशा सुबह सुबह कॉफी लेके तू मुझे जगाने आती थी ना, तेरे जाने के बाद मैंने खुद ही कॉफी बनाना सीख लिया। आज तू मेरे हाथ की कॉफी ट्राई कर। कैसी बनी है? हमसे भी बहुत अच्छी। राध्या, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझे खुल के सब कुछ बता सकती है। तेरे और प्रथम जीजू के बीच में कोई बात को लेके झगड़ा हुआ है क्या? नहीं गौरी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं। किसे उल्लू बना रही है तू? सुबह सुबह अपना सारा सामान लेके तू यहाँ पर ऐसे ही आ गई है। आप मैं देखता हूँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा राध्या है? कौन है सोनू? माँ, आप यहाँ? आइए ना आंटी। राध्या, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी आप लोग बात कीजिए, हम अभी आते हैं। चल चल। मुझे पता था कि राध्या जरूर कुछ कांड करके आई है, तो शुक्र मानो दादी यहाँ पे नहीं है। मैं इस राध्या की तो खटिया खड़ी कर देती। तो तू ज्यादा दादी बनने की कोशिश मत कर। तुझे ना मार पीती मैं पंचिंग बैग हूँ। राध्या, तुम अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चलो। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। क्यों राध्या, क्या हो गया है? माना कि साधुओं वाली बात से सब घर में तुमसे नाराज हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। माँ, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से घर वालों को परेशान होना पड़ा। हमारी वजह से घर वालों को हमेशा कोई ना कोई तकलीफ होती है। हम अब आप सबको और परेशान नहीं करना चाहते हैं। राध्या, तुम्हें हो क्या गया है? पहले बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली आई, और अब घर वापस ना जाने की जिद पकड़कर बैठी हो। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हमसे छिपा रही हो? मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हम तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन राध्या, हमने हमेशा तुम्हें हमारी बहू नहीं बेटी माना है। मम्मी के जाने के बाद ममता का एहसास हमें आपसे ही मिला है। आप हमारे लिए हमारी मम्मी से कम नहीं है। तो बेटा, अगर सच में तुम हमें अपनी माँ मानती हो ना,
प्लीज हमारे साथ घर वापस चलो। माँ, आप हमें ऐसे मजबूर करेंगी तो हम आपके साथ घर तो चल लेंगे, लेकिन शायद राध्या, अगर तुम्हारे मन में शायद है तो हम ऐसे बेमन से ऐसे घर वापस लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन हमेशा बड़ों का मान रखने वाली राध्या उनकी बात से नाराज होकर इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकती, इतना तो हमें यकीन है। राध्या, इसका ये मतलब है कि जरूर तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो ले लो, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। ख्याल रखना आप भी माँ। माँ को ऐसे नाराज जाता हुआ देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर हमने जो देखा उसके बाद हम चाहकर भी घर वापस नहीं लौट सकते हैं। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। निहारिका, वाह 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 निहारिका, क्या बात है। अरे यार, तुम तो शतरंज की पक्की खिलाड़ी निकली है। अपने नकली प्यादों से उस रानी को ही बाहर कर दिया। नकली साधुओं के श्राप से राधिया खुद ही इस घर से चली गई। वाह, मजा आ गया। दादी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फाइनली वो राधिया फुटबॉल हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। क्या कर रही है दादी? अब हुआ यकीन? अरे ये सपना नहीं, खूबसूरत हकीकत है। चलो इसी बात पे cheers! ये क्या किया दादी? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? राध्या के इस घर से जाने का जश्न तो हमने मना लिया, लेकिन अब तुम्हारा इस घर में बहू बन के आने का जश्न भी तो मनाना है। देखो, अरे यही सबसे सुनहरा मौका है प्रथम के दिल में वापस अपना प्यार जगाने का। इससे पहले कि वो रजनी अपनी लाडली बहू को लेकर इस घर में वापस आए, तुम प्रथम पे ऐसा जादू चला दो, ऐसा जादू चला दो कि वो राध्या को देखते ही उसको अपनाने से इनकार कर दे। अब मैं प्रथम को अपनी मुट्ठी में ऐसा काबू में करूंगी कि वो मुझे कभी छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। देख राध्या, अब तो आंटी जी भी चली गई हैं। अब तू प्लीज मुझे सच सच बता कि हुआ क्या है। तू ऐसे अचानक यहाँ क्यों आई है? तेरे और प्रथम जीजू के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं गौरी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका माँ की कसम खा और सच सच बता कि क्या हुआ है। गौरी दीदी, आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारी शादी प्रथम सर की मर्जी से नहीं हुई है। बाकी लोगों का अता पता नहीं है। कहाँ है सबके सब? मैं यहाँ पे स्मार्ट लेक पैलेस में प्रथम का वेट कर रही हूँ। कहाँ है प्रथम? और
तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कोरी दीदी राध्या, रुक मैं पानी लेकर आती हूँ। हम कोरी दीदी को कैसे बताएं कि हम चाह कर भी घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रथम सर के दिल में आज भी निहारिका भाभी है। कोरी दीदी वो माँ, आप पर्स छूट गया था, इसीलिए वापस आए। अच्छा हुआ आके, वरना तुम्हारे दिल का दर्द कभी नहीं जान पाते। बेटा, हम तुम्हें गलत नहीं कहेंगे। निहारिका प्रथम का प्यार थी, उन दोनों की शादी होने वाली थी। ऐसे में उन दोनों का साथ में होना किसी से भी सहन नहीं होगा, और शक होना भी लाजमी है। लेकिन बेटा, एक सच ये भी है कि हम प्रथम को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसे अपने संस्कार दिए हैं। तो वो गुस्सैल और लापरवाह जरूर है, लेकिन वो कभी भी अपनी शादी का मजाक नहीं बनाएगा। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारे रिश्ते पर आ जाए। मां, लेकिन बात शक या वहम की नहीं, बल्कि उस हकीकत की है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, जिससे ये बात साफ साबित होती है कि प्रथम सर हमें पसंद नहीं करते। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।